बोले भारत माता की, भारत माता की। संकल्प लेने के लिए साहस की जरूरत पड़ती और संकल्प को धरातल पर उतार लेने के लिए बड़े सामर्थ्य की जरूरत पड़ती। 370 को देश से समाप्त करना, 10 सदियों के बाद भारतवर्ष में भारतीय जनचेतना के मानबिंदु भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को समाप्त करना, आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना और उसके बाद यह कहना कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म संपूर्ण भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। इतने बड़े संकल्प को लेने वाले ऐसे यशस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में हृदय से स्वागत है और अभिनंदन है। ये कल्पना से परे बात है जो मैं आज आपके सामने कह रहा हूं। मैं माइक में खड़े होकर के आप सबके सामने और मंच के, इतने गरिमामयी मंच के सामने ये कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में, नक्सल मुक्त बस्तर में माननीय अमित शाह जी का स्वागत है और अभिनंदन है। यह आपके ही संकल्प और आपके ही सामर्थ्य के आधार पर हुआ है। 24 अगस्त 2024 का वो दिन हम सबको ध्यान है जब 31 मार्च 2026 का दिन हम सबके सामने आया था। इसके पीछे का मनोविज्ञान बाद में समझ में आया कि जैसे ही ये दिनांक आया उसके बाद सारे आर्म्ड फोर्सेस ने लक्ष्य बांध लिया और उस लक्ष्य के संधान के लिए आगे बढ़ने लगे। बस्तर की जनता के मन में और पूरे छत्तीसगढ़ और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों की जनता के मन में स्पष्टता आ गई कि अब यह दिनांक सामने आने लगा है। और मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, कुछ ऐसे नक्सली जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं उनको यूं ही ले जाया गया था और आर्म्ड करके उनको लोगों की हत्याएं उनसे कराई गई थी, उनके मन में भी बड़ी स्पष्टता आ गई थी। जंगल में वो थे लेकिन वो कहते थे कि अभी हम जंगल में हैं और 31 मार्च को जब माओवाद खत्म हो जाएगा तो हम अपने घर चले जाएंगे। ऐसा कहने वाले, इस बात को मानने वाले आमजन, आर्म्ड फोर्सेस के साथ साथ नक्सली भी थे जो ये मानना शुरू कर गए थे कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, हमारे मंच में विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय केदार कश्यप जी का, माननीय किरण देव जी का और सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर आईबी, साथ ही उपस्थित सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का, साथ ही साथ यहां उपस्थित, इस कार्यक्रम में उपस्थित 8 राज्यों से आए पुलिस के सारे अधिकारी, हमारे सीएपीएफ के चारों विंग के अधिकारीगण, जवान और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान जिन्होंने बड़े ही शौर्य पराक्रम के साथ काम किया है, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। विशेष बात यह है कि आज नक्सल पीड़ित परिवार भी साथ हैं। आज इस कार्यक्रम में जो शहीद परिवार हैं वो भी साथ हैं। आज इस कार्यक्रम में समाज के प्रमुख हमारे साथ हैं। आज इस कार्यक्रम में सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर ऐसे 3 जिलों के पंचायती राज के जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। यह ऐसा महायज्ञ जिनमें इन सब ने आहुति दी है, उन सब का आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों से आए सभी मेहमानों का हृदय से स्वागत है। विशेष रूप से ऐसे केंद्रीय एजेंसियां एनटीआरओ, डीआरडीओ, इसरो, एनआईए, साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के एसआईए और एनएसजी के बम डिस्पोजल स्क्वाड, इन सभी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। मैं हृदय से बार बार इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने नक्सल उन्मूलन की इस दिशा में पूरे ही छत्तीसगढ़ और पूरे देश को सहयोग किया और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम किया है। मैं विशेष रूप से जिनके चरणों में नमन करना चाहता हूं, ऐसे हमारे वीर जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है इस पूरे ही अभियान में, उनके परिवार के जन भी आज हम सबके बीच में पधारे हैं। उनके ही शौर्य के कारण
ऐसे जवान जिन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग किए हैं इस काम के, उनके ही शौर्य के कारण आज हम इस दिन को देख पा रहे हैं। उनके चरणों में नमन है, ईश्वर उनको अपनी चरणों में स्थान प्रदान करें, यही निवेदन है। हमको याद है कि तालमेटला में कैसे हमारे 76 जवान शहीद हुए थे, हमको याद है कि रानी बोदली में कैसे हमारे 55 जवान शहीद हुए थे, हमको यह भी याद है कि मानपुर में 29 जवान और तर्रेम में 22 जवान, और ऐसी पूरी श्रृंखला है हम सबके बीच में जिसकी गिनती हम बार बार करते हैं और हर बार ये सोचा करते थे कि समय आएगा और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो समय हम सबके बीच में आया है, माननीय अमित शाह जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आया है और नक्सलियों को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसके माध्यम से नक्सलवाद आज हम सबके बीच से समाप्त हुआ है। मैं वो भी क्षण याद करता हूं जब नक्सल पीड़ित दिव्यांग सबके सब मिलकर के दिल्ली गए थे अपनी पीड़ा को बताने के लिए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अपने घर के आंगन में ऐसे ही पंडाल लगा करके उन नक्सल पीड़ितों के साथ नाश्ता भोजन किया था और उस दिन मैंने देखा था कि लौह पुरुष जैसे माननीय गृह मंत्री जी उस दिन द्रवित हो उठे थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था और उस कार्यक्रम के ठीक बाद उठ करके उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और यह कहा था कि समूचे छत्तीसगढ़ से, समूचे बस्तर ही नहीं, समूचे भारतवर्ष से इस नक्सलवाद को समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग, यहां नक्सलियों ने नदी के किनारे, तालाब के किनारे, सड़कों के किनारे आईडी बिछा दिए, लोग, साधारण लोग भी जा रहे हैं और उसमें फंसकर उनके पैर उड़ जा रहे हैं। किसी की जीवन लीला समाप्त होती है तो कोई जीवन भर के लिए दिव्यांग हो जाता है। ऐसे दिव्यांग जिन्होंने दर्जनों की संख्या में दिल्ली जाकर के राष्ट्रपति जी से मुलाकात की थी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की थी, वो चीज हमको बहुत अच्छे से याद है। हमको यह भी याद है कि एर्राबोर में कैसे 220 घरों को जलाया गया था। 8 माह के बच्चे की तस्वीर जली हुई, वो तस्वीर आज भी इंटरनेट पर तैरती है, हमने देखा है। और कैसे 33 लोगों को मौत के घाट एर्राबोर में उतार दिया गया था। ये और कोई नहीं थे, ये बस्तर के आदिवासी थे जिनकी नृशंस हत्या लगातार नक्सली किया करते थे। वही नहीं, हमको यह भी याद है कि दरभागुड़ा में 28 बस्तर के लोगों की नृशंस हत्या, सामूहिक हत्या नक्सलियों ने की थी। हमको यह भी याद है कि झीरम घाटी में छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, 27 लोगों की जान उसमें गई थी। हमको याद है कि मणिकोंटा में कैसे 15 ग्रामीण, उनको गला रेत कर 15 लोगों को एक साथ खड़े करके गला रेत करके मारा गया था। हमको याद है कि चिंगावरम में कैसे 31 लोग मारे गए थे इन नक्सलियों के द्वारा, यह भी हमको याद है। और उसके बाद नक्सलवाद के समापन की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई थी, जिसमें समाज प्रमुखों ने भी, बस्तर के समाज प्रमुखों ने भी, मांझी, चालकी, गायता, पेरमा, पुजारी, सभी लोगों ने, गोंड समाज से, हलबा समाज से, माड़िया, मुरिया, धुरवा, दोरला, गदबा, अबूझ माड़िया, सभी समुदाय के, सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर यह कहा था कि यह नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, मुझे यह बिल्कुल विश्वास होता है कि बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप उनके इस बात को समझकर, पढ़कर इस दिनांक का निर्धारण कर दिया था कि इस दिनांक तक समाप्त होना चाहिए। संवाद होता था तो सिर्फ 2 लोगों के बीच में, बस्तर के जनमानस और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के बीच में संवाद हुआ करता था और उसी तरीके से यह डेट निकलकर सामने आया था। छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी पूरी ताकत के साथ काम करना शुरू किया था। मुझे याद है वो दिन जब डीआरजी के लोगों से नारायणपुर में मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था कि हमारे पास असले की कमी है, हमारे पास हथियारों की कमी है। मैंने जाकर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के समक्ष विषय रखा था और AK-47 इंसास जैसी चीजें 20-25 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ में डिलीवरी मिल गई थी हमको, डीआरजी के लोगों को अभियानों पर जाने के लिए। यह तेजी होती है काम करने के लिए, यह हमने अपनी आंखों से देखा है, मैंने स्वयं महसूस किया है। हमको ध्यान है 2021 में टेकलगुड़े में जब हम कैंप लगाने गए थे तो 22 जवान हमारे शहीद हुए थे। उसके बाद केंद्र की सरकार से वैप गाड़ी आई थी और 2024 जनवरी में जब हमारा फिर से हम टेकलगुड़े पर गए तो हमने वहां पर कैंप स्थापित किया और वो वैप मशीन के माध्यम से कैंप स्थापित हुआ था। अगर आपको ध्यान होगा तो मुझे यह भी ध्यान है कि NTRO के माध्यम से कितना बड़ा सहयोग किया गया। हेरोइन का उपयोग करने के लिए हम छत्तीसगढ़ के
पुलिस को दिया गया और उस हेरोइन के माध्यम से जंगल स्पष्ट नजर आता था और स्पष्ट नजर आने के साथ साथ ये बहुत स्पष्ट हो गया था कि अब कोई नक्सली इस जंगल में छुप कर नहीं रह सकता है। ऐसे बड़े ही टेक्निकल चीजों को, उन्नत तकनीकों की चीजों को छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराने, नक्सल उन्मूलन के इस दिशा में चलने वाले अभियान को पुरजोर कोशिश के साथ अपना आशीर्वाद, अपना साथ समर्थन देने वाले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हम सबके बीच में विराजमान है। बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडोम, लियोर ओयना, नियत नेलानार, केंजा नक्सली मनवा माटा, एलबत पंचायत, ऐसे अनेक अभियानों के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम करना शुरू किया। मुझसे पूछा जाता है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से पूछा जाता है कि कैसे नक्सलवाद समाप्त हो गया जो कभी हुआ नहीं सकता है, लोग ऐसे सोचा करते थे, आज कैसे हो गया? मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के कारण, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस, ह्यूमन बेस्ड इंटेलिजेंस के कारण और जवानों को जब स्पष्ट हो गया कि 31 मार्च आखिरी है, उससे पहले समाप्त कर देना है, तो जवानों के दृढ़ संकल्प के कारण मैं सोचता हूं कि उसी समय बस्तर के समाज ने भी यह सोच रखा था, उसी समय बस्तर के जनप्रतिनिधि ने भी यह सोच रखा था, बस्तर की आम जनता ने भी सोच रखा था, सबने सोचकर इस काम को किया जैसे ही उस दिनांक का निर्धारण हुआ था। और हम सब आज की दिशा में, आज के दिन पर एक साथ यहां उपस्थित हैं। मैं हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मैं बारंबार शुभकामनाएं देना चाहता हूं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं इस बात के लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाले इस लाल आतंक को समाप्त करने का काम आपने किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार अभी भी उनके पुनर्वसन के लिए प्राणपण से कोशिश में है और पूरे ही क्षेत्र की उन्नति के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके पिछली बार कहा था कि आने वाले समय में हमारे बस्तर में लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा और समूचा बस्तर हमारे समूचे देश के सभी आदिवासी संभागों में सबसे उन्नत आदिवासी संभाग बनकर सामने आएगा, ऐसा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा था। मैं उनका बारंबार अभिनंदन करते हुए, बारंबार स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और फिर से एक बार ये कहता हूं कि मैं नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ पर, मैं नक्सल मुक्त बस्तर में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।